हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इसको एक बार अच्छे से डिटेल में इसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में इसने क्या बोला, फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर एन टाइम्स। तो देखो, वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, एन टाइम्स बढ़ा रहा है, यानी ऐसा बोल सकते हो कि वोल्टेज को हम स्केल कर रहे हैं, यानी स्केलिंग बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्केलिंग कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप को कॉन्स्टेंट लेते हुए। ठीक है, सेम वोल्टेज ड्रॉप को लेते हुए चल रहे हैं। अब जरा समझो, देखो जब वर्ड आया डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फीडर आपको बता दिया क्या होता है, और सर्विसमैन क्या होता है। ठीक है, ये अगर टीएनडी के आप क्वेश्चंस देख रहे हो फर्स्ट से लेके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नाम से समझो, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोड को देता है। ठीक है, आपके घर में, मेरे घर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सप्लाई। तो हम क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हमारे घर तक पहुँचे। तो ये कब पहुँचेगी? जब आपके लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आपको घर तक मिलेगा। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप आपका कम से कम हो। ये चीज़ आपकी क्लियर है? यानी डिस्ट्रीब्यूटर में, जब भी डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेगा, हम ये मान के चलेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप आपका कॉन्स्टेंट। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप की ही बात होती है। ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप की ही बात होती है, वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है डिस्ट्रीब्यूटर को बनाते वक्त? आपका वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जी फीडर के लिए भी समझेंगे, पहले इसके लिए समझ लेते हैं। अब देखो, जो आपकी पावर होती है, ठीक है, पावर आप क्या लिखते हो? सिंपल वी आई कॉस फाई। ये देखो आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आप चाहे एक फैक्टर को अगर आप स्केल करते हो ना, तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो पावर आपकी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब देखो, सिंस आपकी पावर कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ से आप क्या समझते हो? देखो, पावर आपकी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे समझो। देखो, वी आई आपका कांस्टेंट। ठीक है, पावर फैक्टर को एक बार आप यूनिटी मान के चलो, तो देखो यहाँ से वोल्टेज क्या मिलता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि इसका मतलब होता है कि वोल्टेज को आप अगर है ना एन टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो करंट आपका एन टाइम्स कम होता है। ठीक है चीजिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ठीक है, देयरफॉर क्वेश्चन में हमें सिंपल बोल रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो वोल्टेज है ये एन टाइम्स बढ़ा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी टू इक्वल्स टू एन इंटू वी वन। ठीक है, एन टाइम्स बढ़ा दिया ना मैंने। एंड यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि वोल्टेज अगर एन टाइम्स बढ़ाए तो करंट एन टाइम्स कम होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि आई टू हमारा हो जाएगा सिंपल, जो भी फर्स्ट केस में करंट था, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन टाइम्स रिड्यूस हो गया ना। तो यहीं पे देखो, मैं इनको रेशियो की टर्म में लिख लेता हूँ। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो वी टू बाई वी वन। ठीक है, वी टू बाई वी वन, ये मेरे को मिल जाएगा सिंपल एन। ठीक है, एंड सेकंड केस में देखो, यहाँ पे मैं रेशियो निकालता हूँ, तो ये मेरे को मिल जाएगा आई टू अपॉन आई वन, आई टू अपॉन आई वन इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ये चीज़ आपकी क्लियर है? यहाँ तक करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला है वोल्टेज ड्रॉप सेम, तो सिंपल यहाँ पे लिख लो वोल्टेज ड्रॉप सेम। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आपका? सिंपल करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये आपका क्या कांस्टेंट है। सेम बोलने का मतलब कांस्टेंट ही तो होता है, यानी जो फर्स्ट केस में वही मेरा सेकंड केस में। तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो मेरा फर्स्ट केस में यानी आई वन आर वन यही होगा फर्स्ट केस में, ये आपका बराबर है सेकंड केस में, यानी आई टू इंटू आर टू। क्लियर है चीज़? तो यहाँ से देखो, सिंपल आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आर वन अपॉन आर टू निकालना है। तो देखो कितना आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू, ये आपका यहाँ से हो जाएगा देखो आई टू अपॉन आई वन। ठीक है, तो ये आपका आ गया आई टू अपॉन आई वन। क्लियर है? अब अभी अभी हमने देखा आई टू अपॉन आई वन क्या है मेरा? वन बाय एन। तो ये आपका हो गया वन बाय एन। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए लिखो। ठीक है, देखो देयरफॉर जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? सिंपल रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? रेजिस्टेंस देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हमें रिलेशन मिल जाएगा, देयरफॉर ये आपका आर वन बाय आर टू है, तो ये आपका हो जाएगा ए टू बाई ए वन। ठीक है, यानी ए टू सेकेंड केस में एरिया अपॉन मेरा फर्स्ट केस में एरिया, ये मेरे को मिल गया सिंपल वन बाय एन। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखते हो सेकंड केस में मेरा एरिया कितना हो गया जब आपने एन टाइम्स वोल्टेज बढ़ाया? ये आपका देखो सिंपल हो गया ए वन अपॉन एन, यानी एन टाइम्स मेरा एरिया रिड्यूस हो गया। ठीक है चीज़? अब यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करता पॉइंट फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप, ये चीज़ मेंशन नहीं करता, सिर्फ इतना बोल देता इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर एन टाइम्स, तभी आपका यही आंसर आता। क्यों? ठीक है, बिकॉज देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की जब भी बात करें ना, तो आप समझ जाओ कि डिस्ट्रीब्यूटर में हम हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप को कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है चीज़? तो ये आपको अगर मेंशन नहीं करता तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय एन टाइम्स। देख सकते हो एन टाइम्स आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए निकाला, और फीडर के लिए पूछ रहे तो क्या करेंगे? तो देखो फीडर के लिए भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, जो आपका फीडर होता है,
ये आपका डिज़ाइन होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज फीडर को किसी लोड को सप्लाई नहीं देनी है, फीडर को बस डिस्ट्रीब्यूटर तक देनी है, ठीक है। तो फीडर को हमेशा हम डिज़ाइन करते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होंगे, लॉसेस होंगे। तो फीडर में हम हमेशा ये चाहते हैं कि लॉसेस आपके कम से कम हो, ठीक है, लॉसेस हमारे कम से कम हो। तो फीडर में सबसे जो मेन क्राइटेरिया होता है, जो फीडर को आप डिज़ाइन करते हो ना, सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपका होता है लॉसेस। तो लॉसेस को हमेशा फीडर में हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर है? बस इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फीडर में लॉसेस को कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटर में आपके वोल्टेज ड्रॉप को कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी पे देखो क्वेश्चन करते सिंपली, सेम देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। वही पहला स्टेप क्या बताया मैंने, सिंपल पावर आपकी कांस्टेंट होती है, यानी P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। तो अगर पावर कांस्टेंट है एंड आप वोल्टेज को स्क्वायर स्केल कर रहे हो, यानी वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंपल V2/V1 इक्वल्स टू एन, ठीक है, यानी आपने एन टाइम स्केल कर दिया, ठीक है। तो अगर वोल्टेज को अगर आप एन टाइम स्केल करते हो तो करंट आपका एन टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, यानी I2/I1 हो जाएगा आपका 1/n, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, फीडर में हम हमेशा लॉसेस को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या समझते हो लॉसेस मतलब, सिंपल I2R ये आपके हो जाएंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि जो फर्स्ट केस में है ना वही मेरे सेकंड केस में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर सिंपल फर्स्ट केस का करंट के स्क्वायर, ठीक है, इंटू फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सेकंड केस के करंट का स्क्वायर, ठीक है, इंटू मेरे रेजिस्टेंस सेकंड केस का। तो यहाँ से मैंने बता रखा है आपको हमेशा R1/R2 निकालना है। तो यहाँ से देखो R1/R2 कितना आ जाएगा, सिंपल R1/R2 इक्वल्स टू I2/I1 इसका पूरा का क्या आ जाएगा, सिंपल स्क्वायर, ठीक है चीज़। तो यहाँ से देखो ये मेरे को कितना मिल गया, ये स्क्वायर है तो ये मेरा हो जाएगा 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिंपल A2/A1 इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटर के केस में तो एरिया आपका क्या हो रहा था, एन टाइम्स रिड्यूस हो रहा था, बट यहाँ पे देखो कितना रिड्यूस हो रहा है, एन स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस ठीक है पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें सेम लेके चलनी है और क्या चीज़ सेम नहीं लेनी, ठीक है। यानी फीडर में आप लॉसेस को सेम लेके चलोगे और यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप को सेम लेके चलोगे, ठीक है चीज़ ये। तो देखिए अगर यही क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूटर का होता तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे देता फॉर द सेम लॉसेस, ठीक है, और ये पॉइंट नहीं देता और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर फीडर के लिए पूछता, तो आपका आंसर होता है रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बाय एन स्क्वायर टाइम। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है दोनों में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच।